वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यस या नो टाइप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं। अगर आपके डायरेक्ट में यस आ जाता है या नो आ जाता है तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनता है, आज हम वो आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, याद रखना है आपको, अगर डायरेक्ट में आपके यस आ जाए तो इसको हटाकर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव कर देते हैं। अगर डायरेक्ट में नो आ जाता है तो इसको हटाकर इनडायरेक्ट में हम करते हैं रिप्लाइड इन निगेटिव। बाकी पोर्शन जैसे पहले बनाते थे, पिछले वीडियो में बनाया है, सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। तो देखते हैं क्या है। राम सेड टू मीरा कैन यू प्ले टुडे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और फिर आगे लिखा है मीरा सेड यस। तो इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनेंगे, देखिए। सबसे पहले राम को हम लिख लेते हैं, सेड टू को हटाकर आस्क्ड लिखेंगे, आस्क्ड लिख लिया। और उसके बाद में मीरा, तो हो गया राम आस्क्ड मीरा। अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या वेदर का प्रयोग करें। इफ लिख लिया, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, ये हमारा सेकंड पर्सन का है प्रोनाउन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदले। ऑब्जेक्ट में क्या है, मीरा, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, हो जाएगा शी हो जाएगा। उसके बाद में क्या करें, कैन का कुड हो गया और प्ले लिख दिया। उसके बाद में टुडे को दैट डे में बदल दिया। तो ये हमारा यहाँ तक बन गया। राम आस्क्ड मीरा इफ शी कुड प्ले दैट डे। अब आगे लिखा है मीरा, तो हमने लिख दिया फिर मीरा से कर देंगे, यहाँ पर इतनी चीज को हटा देंगे। क्या है, डायरेक्ट में आपके यस आ जाए तो आपको कहें इसको हटाकर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, लेकिन साथ में सेड को भी हटाना है, तो ये भी हटा के हम क्या लिख देंगे, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। क्योंकि यस है तो अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। तो ये हमारा इनडायरेक्ट रेडी है, मेरा रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो आपने देखा कि अगर जो हमारे डायरेक्ट में यस आ जाता है तो क्या करेंगे, यस को भी हटाएंगे, साथ में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और सेड को भी हटाएंगे। ये इतना हटाकर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अगर निगेटिव यहाँ पे नो होता तब भी सेड हट जाता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता, नो भी हट जाता और आ जाता रिप्लाइड इन निगेटिव। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू ईट द फ्रूट डेली, ही सेड नो। तो इसका इनडायरेक्ट देखते हैं कैसे बने। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, शी, और सेड टू को हटाकर हम लिख लेते हैं आस्क्ड। आस्क लिखने के बाद ऑब्जेक्ट हिम, और अब हमको क्या लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर लिख लेना है। तो हमने लिख लिया इफ। उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन, तो आप देखते हैं यू प्रोनाउन है आपका सेकंड पर्सन का, इसको रिपोर्टिंग करके सब्जेक्ट से बदले, हिम से बदले तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही हमने लिख लिया कि हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे एट, इफ ही एट द फ्रूट डेली। तो देखिए हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ईट, एट, ईटन। और उसके आगे क्या है, ही, सेड को हटाकर, नो को हटाकर हम क्या कर देंगे, रिप्लाइड इन निगेटिव, तो बन गया ही रिप्लाइड इन निगेटिव। शी आस्क्ड हिम इफ ही एट द फ्रूट डेली, he replied in negative. Next example है, the man said to the boy, did you make a noise? The boy said no. देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले लिखते हैं the man, उसके बाद में said हमने लिख लिया। said to को हटाकर क्या करते थे, asked या inquired of लिखते हैं, तो हमने लिख लिया asked the boy। उसके बाद में क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर लिखते हैं, और जैसे ही इफ या वेदर लिख जाए फिर यू, देखिए आपको क्या करना है, प्रोनाउन को बदलते हैं। यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलें तो क्या मिल जाएगा, ही, क्योंकि ये पुरुष लिंग में है। बॉय से क्या मिल जाएगा, ही। उसके बाद में हैड लिखेंगे, हैड क्यों, क्योंकि डिड आया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हैड आ जाएगा, इफ ही हैड। और हैड जब आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मेक है वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म होती है मेड a noise। तो ये हो गया, man asked the boy if he had made a noise। आगे क्या है, the
द बॉय। अब देखिए सेड और कॉमा इनवर्टेड कॉमा नो, इसको सबको हटाकर हम क्या कर देते हैं, हम लिखते हैं रिप्लाइड, रिप्लाइड इन निगेटिव, निगेटिव लिख लें, रिप्लाइड इन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, मोहन सेड टू राधा डू यू सिंग अ सॉन्ग, राधा सेड यस। तो इसका इनडायरेक्ट में देखते हैं कैसे परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मोहन लिख लिया, मोहन लिखने के बाद सेड टू को हटाकर आस्क्ड लिख लिया, और आस्क्ड लिखने के बाद में ऑब्जेक्ट राधा लिख लिया। फिर कॉमा को हटाकर इफ या वेदर लिख लिया, और इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन लिखना है। तो देखिए यू है, यू को हमेशा रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से बदला जाता है, तो हो जाएगा शी, शी हो जाएगा। आप चाहें तो ब्रैकेट में यहाँ राधा लिख सकते हैं, अगर चाहें तो, नहीं लिखना कोई बात नहीं, शी क्यों राधा के लिए ही आया है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस से पास्ट डेफिनिट टेंस में ले जाओ, तो रिपोर्टिंग क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंग है, सिंग की सेकंड फॉर्म होगी सैंग, इफ शी सैंग अ सॉन्ग। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट उसके आगे क्या दिया है, राधा, तो हमने लिख लिया राधा। सेड, सेड और कॉमा इनवर्टेड कॉमा यस, इनको सबको हटाकर रिप्लाइड, रिप्लाइड इन, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लिखते हैं हम, अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो ये बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, द बॉय सेड टू मी विल यू बी माय फ्रेंड, आई सेड नो। तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले लिख लें द बॉय, और उसके बाद सेड टू को हटाकर आस्क्ड और मी, हमने लिख लिया। कॉमेंट कॉमा हटा के इफ या वेदर लिख लिया, और फिर देखिए यू को बदल दें मी से, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद है विल को हम वुड नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ लिख देंगे शुड, क्योंकि आई है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया शुड, इफ आई शुड। और बी हमने लिख दिया, माई फर्स्ट पर्सन का पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से लिखेंगे। सब्जेक्ट है द बॉय, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस में हिज और फ्रेंड, ये आ गया। तो बन गया द बॉय आस्क्ड मी इफ आई शुड बी हिज फ्रेंड। आगे क्या है, आई, तो हमने लिख दिया आई। सेड कॉमन कॉमा नो को हटाकर रिप्लाइड, रिप्लाइड इन निगेटिव में बदल दें, तो आई रिप्लाइड इन निगेटिव। तो इस प्रकार से हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं। यस या नो टाइप के अगर जो आ जाते हैं डायरेक्ट में, तो हम इनडायरेक्ट में इस प्रकार से बदल देते हैं। अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं इस प्रकार के इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आप बैक टू बैक हमारी सारी वीडियो देखते रहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा चैप्टर, पूरा कोर्स जो है हम आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।